नमस्कार दोस्तों। शुरुआत से ही मैंने इतने स्ट्रैटेजी बनाए, प्लान बनाया, काफ़ी कुछ शेड्यूल किया अपने प्लान्स को लेके। बट पता नहीं क्यों एंड में आके ना मेरी सारी स्ट्रैटेजी कभी भी एक्शंस में नहीं बदल पाती थी। मेरी सारी थिंकिंग एक वेब में जाकर ट्रैप हो जाती थी। आखिर मैंने कहाँ गलती की? क्या ऐसी चीज़ है जो मैं गलतियों पे गलती किए जा रहा हूँ? फिर काफ़ी उलझनों के बाद मुझे मेरा सॉल्यूशन मिला, बस 5 सेकंड में। मेरा मतलब है मेल रॉबिन्स की बुक द 5 सेकंड रूल में। हाँ दोस्तों, ऑथर की ये डिस्कवरी #5 सेकंड रूल हमें ये चैलेंज करता है कि बस 5 सेकंड्स और आपके स्ट्रैटेजी एक्शंस में बदलेंगे। हाँ, आप सबके तरह मुझे भी थोड़ा एडीएटी अप्रोच लगा। जहाँ इतने स्ट्रैटेजी फेल हो रहे हैं वहाँ ओनली 5 सेकंड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है ये 5 सेकंड रूल, कैसे काम करता है ये। दोस्तों, आप सबके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने एक प्लान बनाया था दैट सुबह उठकर प्लान से रिलेटेड एक्शंस लेना है एंड उसके लिए मॉर्निंग में अलार्म भी सेट किया था। बट दोस्तों, उठना तो दूर की बात, हम रिंगिंग अलार्म को भी स्नूज करके फिर सो जाते हैं। ये तो छोड़िए, जिंदगी के छोटे छोटे से काम भी कई बार काफ़ी मुश्किल से लगने लगता है, जैसे मानो जिंदगी लिथार्जिक सी हो गई है। एक छोटे से ईमेल्स का रिस्पॉन्स करना भी काफ़ी टाइम बहुत टफ लगने लगता है। ऑथर मेल रॉबिन्स अपनी 41 की एज में बिल्कुल सेम प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। जिंदगी के छोटे छोटे काम पूरे करने में भी उन्हें काफ़ी डिफिकल्टीज सी होती थी। अलार्म बजने के बाद बेड से उतरना मानो काफ़ी चैलेंजिंग था उनके लिए। उठने के साथ ही उन्हें अपनी ज़िंदगी में हो रहे रोस्ट एक्सपीरियंसेस हॉन्ट करने लगता था। लाइक उनका जॉबलेस होना, उनके हस्बैंड के बिजनेस का फेल होना, बैंक के लोन का प्रेशर, एक वाइफ एंड मदर के तौर पर उनका स्ट्रगल करना, एट्सेट्रा। ऑथर अपनी इस ज़िंदगी को ना बदलना चाहती थी, बट उनके सारे प्लान्स कभी भी ना एक्शन मोड पर नहीं आ पाते थे। एक नाइट ऑथर ने टीवी पे नासा का एक स्पेसशिप लॉन्च प्रोग्राम देखा और वहाँ उन्होंने देखा कैसे टिपिकल 5, 4, 3, 2, 1 बोलने पर स्पेसशिप लॉन्च हो जाता है। उन्होंने इससे इंस्पायर होकर ये डिसीजन लिया, वो भी नेक्स्ट मॉर्निंग खुद को इसी तरीके से 5, 4, 3, 2, 1 बोलकर खुद को लॉन्च करेंगी। और वेरी नेक्स्ट डे जब अलार्म बजा, उन्होंने काउंटिंग शुरू कर दी, 5, 4, 3, 2, 1, और एक्शन लेने लगी अपने गोल से रिलेटेड। और इसी तरह शुरुआत हुई #5 सेकंड रूल की। अब ऑथर अपनी इस 5 सेकंड ब्रेन हैक रूल को अपनी आदत बना ली। वो जब भी कोई काम करने को लेकर लो फील करती, वो इस रूल को फॉलो करती और अपने ब्रेन की थिंकिंग मोड को एक्शन मोड में कन्वर्ट कर देती। ऑथर ने 5 सेकंड रूल को अप्लाई किया अपनी लाइफ के छोटे छोटे कामों पर और फर्दरली बहुत सी बिग अचीवमेंट्स को पाया। CNN ने ऑथर को एज एन टीवी कमेंटेटर हायर किया। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके ब्रेन में घूम रहा होगा, क्या सीरियसली 5 सेकंड प्रोसेस में कोई भी अपने ब्रेन की थिंकिंग मोड को एक्टिव मोड में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर ये सिर्फ ऑथर का एक बिलीफ था जो काम कर गया? सो फर्दर स्टडीज बताती हैं ये ऑथर का #5 सेकंड रूल फुल्ली साइंटिफिक बेस्ड है। सो फ्रेंड, आगे हम 5 सेकंड रूल के साइंटिफिक बेस को जानेंगे। हम जानेंगे ये 5 सेकंड रूल कैसे काम करता है। दोस्तों, आप सबने फील किया होगा, जब भी हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का, किसी नई लैंग्वेज को सीखने का, न्यू स्किल्स को सीखने का सोचते हैं, या फिर कोई भी नया चीज़ जो हमारी नोन फील्ड से डिफरेंट है, या फिर आप कह सकते हो जिसका रिजल्ट हमारे लिए अनसर्टेन है, हम जनरली उसे अवॉइड करते हैं। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है। ब्रेन यूजुअली अनसर्टेनिटी, लॉन्ग टर्म रिजल्ट बेस्ड एक्शंस को करने से बचना चाहता है, बिकॉज ब्रेन को वहाँ कॉन्शियसली वर्क करना पड़ेगा। एज रिजल्ट ब्रेन हमें ओवर थिंकिंग मोड में डाल देता है ताकि हम कोई भी एक्शंस ना लें। ब्रेन की इस ओवर थिंकिंग मोड को, जहां ब्रेन एनालिसिस पैरालिसिस मोड में काम करता है, इसे कहा जाता है कॉग्निटिव बायसिस या फिर स्पॉटलाइट इफेक्ट। और बिल्कुल सिंपल वे में बोलूँ तो ब्रेन में एक ऐसा सिस्टम है जो हमें न्यू हैबिट डेवलप करने से रोकता है या कोई भी अनसर्टेन काम करने से रोकता है। एज रिजल्ट ब्रेन हमें ओवर थिंकिंग मोड में डाल देता है ताकि हम कोई भी एक्शंस ना लें। अब #5 सेकंड रूल के थ्रू काउंटिंग खत्म होते ही हम एक्शंस मोड में जाने की कोशिश करते हैं। हेंस ब्रेन को ओवर थिंकिंग एनालिसिस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियरली समझने के लिए आगे के प्रिंसिपल्स को समझते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है
जिसका कॉन्सेप्ट दिया था साइकोलॉजिस्ट जूलियन बी रॉटर ने। अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि हम कितना बिलीव करते हैं कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, ना ही कि किसी अदर फैक्टर्स पे, एंड हम अपनी लाइफ को कितना चेंज कर सकते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो लोग सोचते हैं हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो लोग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करते हैं। वहीं जो लोग सोचते हैं हमारी लाइफ का कंट्रोल बस हमारे हाथ में है, मैं जब चाहूँ अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसे लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करते हैं। अब डिफरेंट डाटा एंड एक्सपेरिमेंट के मुताबिक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड होते हैं देन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के लोगों के कंपेयर में। अब आप सबने देखा होगा जो लोग अनसक्सेसफुल हैं या फिर फेलियर से डील करते आ रहे हैं, वो लोग एक्सटर्नल कंडीशंस को ब्लेम करते हैं अपनी सिचुएशंस के लिए। लाइक यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, यार मेरे पास है ना लोग ही बिल्कुल ऐसे हैं, अरे यार मेरी तो फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं, मुझे ना टाइम ही नहीं मिलता किसी काम के लिए, शेड्यूल ही पूरा बिजी रहता है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसी नहीं है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ इतने स्कोप नहीं है, एट्सेट्रा। बिकॉज ऐसे लोगों को लगता है उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके पास नहीं, इसीलिए वो कभी भी एक्शंस नहीं लेते। सिमिलरली आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो सक्सेसफुल हैं, जो अपनी कंडीशंस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स के बजाय खुद के बेस पे सिचुएशंस को बदलते हैं। ऐसे लोग आउटर फैक्टर्स के बजाय खुद के एक्शंस पे बिलीव करते हैं। ऐसे लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अब देखते हैं हम कैसे खुद को इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के थॉट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है बायस टुवर्ड्स एक्शन। आई रिपीट, बायस टुवर्ड्स एक्शन मीन्स हमारा कंसेक्यूटिवली एक्शंस लेने का अप्रोच हमारी बिलीव को इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में शिफ्ट कर देगा। हमारा एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच हमें ओवर थिंकिंग मोड से दूर रखेगा एंड हमारा एक्शंस मोड हमारे सबकॉन्शियस में कोडेड हो जाएगा। हम ये न्यू बिलीव्स के साथ एक्शंस लेंगे दैट माई कंडीशन इज इन माई कंट्रोल, और ये हो पाएगा #5 सेकेंड रूल से, बिकॉज काउंटिंग के बाद एक्शंस होगा ही। इंपॉर्टेंट ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। कोई भी हैबिट इन 3 पार्ट में बनती है, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। हैबिट फॉर्मेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में दिया है, जो कि चार्ल्स डुहिक की बुक द पावर ऑफ हैबिट बुक की समरी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्यू, जो आपको आपके हैबिचुअल एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करता हो। रूटीन, आपके हैबिचुअल एक्शंस का सीक्वेंस होता है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी वो फीलिंग जिसकी क्रेविंग के लिए आपका एक्शंस होता है। अब देखते हैं 5 सेकेंड रूल कैसे कनेक्टेड है हैबिट फॉर्मेशन से। आप जब भी एक्शंस के पहले काउंटडाउन स्टार्ट करते हो 5, 4, 3, 2, 1, देन हमारा ब्रेन जानता है 1 के बाद कोई एक्शन होगा, सो ये काउंटडाउन काम करता है एज क्यू। देन आप अपने एक्शंस मोड पे चले जाते हो वजह ओवर थिंकिंग मोड पे, सो आपका एक्शन अप्रोच आपके ब्रेन का रूटीन प्रोसेस होता है। फाइनली ओवर थिंकिंग मोड को बीट करके एक्शन मोड पे आना एंड अपने एक्शंस के थ्रू काम को अकम्प्लिश करना एक गजब सी फीलिंग देता है आपको, जो एज रिवॉर्ड काम करता है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू हैबिट फॉर्मेशन की वीडियो को जरूर देखें, ये जरूरी होगा आपके क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डू गुड बी गुड। अब दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं हमारी लाइफ प्रोडक्टिव हो, एक कंप्लीट बैलेंस लाइफस्टाइल चाहिए हम सबको, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली। बट शायद ये ऐसी लाइफ हो सकता है, ये डाउट भी क्रिएट होता है हमारे माइंड में। ऑथर के मुताबिक ऐसा होता है बिकॉज हमें पता तो है दैट हमें क्या करना है ऐसी लाइफ पाने के लिए, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, बट हम कभी भी वैसे एक्शंस नहीं लेते। #5 सेकेंड रूल को फॉलो करके हमें अपने प्लान वाइज एक्शन लेने हैं बिना किसी हेजिटेशन के। इस रूल के थ्रू हमारा बार बार अपने प्लान रिलेटेड एक्शंस लेना प्रोडक्टिव रिजल्ट शो करेगा एंड हम एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। इनर विजडम, इनर विजडम या फिर आप कह सकते हो दिल की आवाज़। हर किसी की इनर विजडम अलग हो सकता है। कोई फिजिकली फिट होना चाहता है, कोई फाइनेंशियली बहुत एस्टैब्लिश्ड होना चाहता है, या फिर किसी के कुछ और विश होता है। बट दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए हम कितना अपने प्लान या इनर विजडम रिलेटेड एक्शंस लेते हैं। शायद ज़रूरत से भी कम।
अब ऐसा नहीं है कि हम हमारे गोल से रिलेटेड लिस्ट नहीं बनाते तो हैं, बट अपने एक्शंस लेने जैसा मोटिवेशन बहुत टेम्पररी होता है, बिकॉज ए पैक्ड शेड्यूल्ड या फिर आप कह सकते हो वैसा एनवायरनमेंट का ना होना। एग्जाम्पल, अब आप एक मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हो एंड समटाइम्स एक्शंस भी लेते हो अपने गोल से रिलेटेड, बट उतना नहीं। बट अगेन जब आप किसी बॉडी बिल्डर से मिलते हो या जिम के पास से गुजरते हो, आपका गोल रिलेटेड मोटिवेशन एक्टिव हो जाता है। आप प्लान करने लगते हो मुझे भी ऐसी मस्कुलर बॉडी चाहिए। अब साइंटिफिकली बोला जाए तो ऐसा होता है बिकॉज गोल रिलेटेड सिनेरियो को देखते ही हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है एंड एक्शंस लेने जाता है अपने गोल से रिलेटेड। अब जितना ये एक्शन मोड में एक्टिवेट रहेगा, हम अपने गोल से रिलेटेड एक्शंस लेने लगेंगे। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से डिजाइन करें ताकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोटिवेटेड रहें अपने गोल से रिलेटेड एंड गोल से रिलेटेड एक्शंस लें। इसलिए कहा जाता है योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर मोटिवेशन। सो दोस्तों, ऑथर के बताए हुए सारे पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट देखा जाए तो ऑथर हमें एक्शन ओरिएंटेड होने को बोल रही है। जब भी हम एक्शंस लेंगे, हम अपने ब्रेन के थिंकिंग पैरालिसिस मोड को ब्रेक करके वन स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने गोल्स को रियलिटी में बदलने में। और ये मिरेकल होगा ऑथर के बताए हुए #5 सेकंड ब्रेन हैक रूल से। सो फ्रेंड्स, अभी से खुद को लॉन्च कर दीजिए अपने गोल से रिलेटेड इस काउंटडाउन को शुरू करके, एंड कमेंट्स के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिए फ्रेंड्स हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। हमारे अमित फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें हमसे जुड़े रहने के लिए। हम ऐसे और भी वैल्यूएबल टॉपिक्स आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, बिकॉज नॉलेज इज द विजडम। थैंक यू।